भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां रात बिताने की कोशिश की वह या तो लौटकर नहीं आया या उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। हिम्मती दोस्त। गांव के 4 दोस्तों आरव, समीर, मीरा और निधि ने इस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। सभी ने तय किया कि वे शनिवार की रात वहां जाएंगे। आरव ने कहा, डरना मत, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, हम सच का पता लगाएंगे। निधि ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में पूछा, अगर ये सब सच हुआ तो? समीर हंसते हुए बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता, बस हमें बहादुर बनकर अंदर जाना है। हवेली का पहला अनुभव। शनिवार की रात वे चारों टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर दरारें थीं और चारों तरफ घना सन्नाटा था। हवेली के गेट पर पहुंचते ही मीरा को अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने कहा, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। आरव ने उसे हिम्मत बंधाई, डरने की कोई बात नहीं। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब गंध आई। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर धुंधले चित्र बने हुए थे जिन पर खून जैसे लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। निधि चिल्लाई, ये क्या था? समीर ने मजाक करते हुए कहा, शायद हवा का असर है। लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। वे एक कमरे में पहुंचे जहां पुरानी लकड़ी की अलमारी और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। तभी अलमारी का दरवाजा अचानक जोर से खुला और एक पुरानी डायरी नीचे गिर पड़ी। मीरा ने वह डायरी उठाए और उसके पन्ने पलटने लगी। उसमें किसी लड़की की लिखी हुई बातें थीं। यहाँ कुछ गलत हो रहा है। मैं रोज रात को किसी की परछाई देखती हूँ। मुझे लगता है कि वह मुझे मार डालेगा। अगर यह डायरी कोई पढ़ रहा है तो वह यहाँ से भाग जाए। ये पढ़ते ही निधि ने डर से डायरी फेंक दी। उसी वक्त एक खिड़की का शीशा अपने आप टूट गया। बाहर चांदनी रात थी लेकिन हवेली के अंदर अजीब अंधेरा छा गया था। खौफ का सामना। वे चारों घबराकर अगले कमरे में भागे। वहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था जो खुद ब खुद बजने लगा। पियानो की आवाज सुनकर मीरा डर के मारे चिल्ला पड़ी। तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। आरव ने चिल्लाकर कहा, भागो यहाँ से, लेकिन दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए। निधि ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भूत का प्रकट होना। अचानक एक महिला की चीख हवेली में गूंज उठी। वह चीख इतनी तेज थी कि उनके कान सुन्न हो गए। सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक औरत की आत्मा थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल जलती हुई लग रही थीं। उसने कड़कती आवाज में कहा, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ। मीरा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा चिल्लाई, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मार डाला। अब जो भी इस हवेली में आता है वह मेरी यातनाओं का हिस्सा बनता है। भागने की कोशिश। चारों दोस्तों ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी समीर को याद आया कि उसने गेट पर एक खिड़की देखी थी जो थोड़ी टूटी हुई थी। आरव ने कहा, वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो। वे सब दौड़ते हुए खिड़की की तरफ भागे। रास्ते में उन्हें एक बड़ी परछाई ने रोकने की कोशिश की लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी टॉर्च उस पर चमकाए। परछाई चीखते हुए पीछे हट गई। हवेली से बाहर निकलना। आखिरकार वे खिड़की तक पहुंचे और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए। जैसे ही वे हवेली से बाहर आए चारों ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे पर वह आत्मा खड़ी हुई और जोर से हंसते हुए बोली, तुम लोग बच तो गए लेकिन मेरी कहानी से कभी नहीं भाग पाओगे। खौफ का अंत। चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे दोबारा उस हवेली की तरफ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन उस रात के बाद से उनकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। वे सपने में उसी आत्मा को देखते और उसकी हंसी सुनते। उस हवेली का रहस्य शायद कभी सुलझ नहीं पाया लेकिन उन चारों के दिल में वह खौफ हमेशा के लिए रह गया। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की गलती इंसान को भारी पड़ती है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक है।